फिरौन की लाश पर आज भी नया गोश्त क्यों बढ़ रहा है? फिरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? जी हाँ, आज की वीडियो में हम इस फिरौन के कुछ हकाइक बताने वाले हैं जिसने अपने झूठे खुदा के दावे के लिए झूठ को अपना शार बनाया। तो अल्लाह ताला ने इसे दरियाए नील की बेरहम मौजों के सुपुर्द करते हुए इसकी लाश को रहती दुनिया तक निशाने इबरत बना दिया। दोस्तों, जैसा कि तारीख से पता चलता है कि मिस्र के हर हाकिम को इसके असल नाम की बजाय फिरौन के लक़ब से याद किया जाता था, और खास तौर पर वो फिरौन जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हाकिम था, वो अपनी झूठी खुदाई का भी दावेदार था। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी कर रहा है, इसे अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार पहुंचे और अल्लाह का पैगाम सुनाया, लेकिन फिरौन ने सरकशी इख्तियार कर ली और बनी इसराइल पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए, जिसकी बदौलत बनी इसराइल की जिंदगी तल्ख तर होती चली गई। बिलाखिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाएं, और इस मकसद के लिए जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके पैरोकारों ने दरियाए नील, जो कि रास्ते की रुकावट था, को अबूर करने का फैसला किया, तो अल्लाह के हुक्म से दरियाए नील के दरमियान यूं रास्ता पैदा हो गया कि दोनों जानिब दीवारें खड़ी थीं, लेकिन दरमियान में बिल्कुल साफ रास्ता था, जहां से गुजरकर बनी इसराइल बखैरियत पार उतर गए। लेकिन इसी वक्त फिरौन भी अपने साथियों समेत दरियाए नील के किनारे पहुंच चुका था। इसने भी इस रास्ते को देखते हुए अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो भी दरिया के अंदर उतर जाएं। जैसे ही फिरौन अपने साथियों समेत दरिया में उतरा तो दरिया चलना शुरू हो गया। फिरौन के साथियों ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने फिरौन से कहा कि अब हमें तुम ही बचा सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ फिरौन खुद दरिया में डूब रहा था, और इस मौके पर फिरौन ने कहा, ए मूसा, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे खुदा को मानता हूँ और शिर्क से तौबा करता हूँ। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तो इससे पहले सरकश था, लिहाजा अब तौबा का वक्त गुजर चुका है। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अब तुम्हारी लाश को ही बचाएंगे ताकि तुम दूसरों के लिए समान इबरत बन जाओ। और अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। दोस्तों, इस कुरानी हवाले से ये बात वाज़ेह होती है कि फिरौन का जिस्म आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बना दिया गया है। दोस्तों, अब हम फिरौन की लाश के बारे में कुछ हैरान कुन हकाइक पेश करते हैं। फिरौन की लाश 1898 में दरियाए नील के किनारे वादिय शामो से एक हनूत शुदा लाश की सूरत में मिली, जिसको बाद अज़ां काहिरा मुंतकिल कर दिया गया, और इस वक्त से लेकर अब तक फिरौन की लाश काहिरा के अजायब घर में समान इबरत के तौर पर मौजूद है, जिसका सर और गर्दन अगरचे सामने है मगर बाकी जिस्म कपड़े में मलबूस है। दोस्तों, फिरौन की लाश की तहकीकात के लिए एक शोहरे आफाक डॉक्टर बोरिस ने इसके जिस्म की तस्वीर ली और इसकी मौत के असबाब तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बाद अज़ां इसकी लाश को फ्रांस भी ले जाया गया, जिसके बाद तमाम हकाइक की रोशनी में ये बात सामने आई। अगरचे फिरौन की मौत डूबने की वजह से हुई, लेकिन इसकी फौरी मौत की वजह इसके सर के पिछले हिस्से पर लगने वाली चोट थी, और इसकी लाश ज्यादा देर पानी में ना रही थी, बल्कि इसे जल्द ही निकाल कर हनूत कर दिया गया था। गोया इसकी लाश आने वाली नस्लों के लिए ये तस्दीक शुदा इबरत थी, जैसा कि कुरानी आयत में भी बयान हुआ है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि हम इसकी लाश को आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बना देंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि फिरौन की लाश पर आज भी नया गोश्त पैदा होता है, जिसको खत्म करने के लिए हर साल 15 मार्च को इसकी लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं। लेकिन इल्म रखने वाले दानिशमंद लोग जानते हैं कि इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये निज़ाम फितरत के उसूलों से कतई मुतसादिम है। अलबत्ता अल्लाह ने खुद इस बागी को निशान इबरत बनाया, जिसकी इसने खुद गवाही भी दी, और हमें इससे आगे बढ़ने की हरगिज कोई जरूरत भी नहीं है।